वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA 6 सैम पेपर 1 की हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज़ माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल माउंटबेटन प्लान क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी पार्टीशन और इंडिपेंडेंस को लेके एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि हमारे प्रीवियस सैम के सिलेबस में थी, जिसमें कि हमने 3 रियासतें पढ़ी थी। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपका BA 6 सैम का पेपर 2 है वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आपका सेम वही सिलेबस है जो कि आपने 4th सैम की वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अलग से मतलब 6 सैम के लिए अलग से कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं। जो 4th सैम की प्लेलिस्ट है, आप उसमें टॉपिक वाइज जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी जो हमारा पेपर 2 है उसमें आपकी केवल 2 यूनिट है जो आपकी 4th सैम से मैच नहीं करती हैं, तो उन 2 यूनिट्स की मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा माउंटबेटन प्लान। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बैकग्राउंड स्वाधीनता और विभाजन को लेकर के। देखिए, जस्ट आपके 5th सैम में आपने मुस्लिम लीग को पढ़ा ही है, तो उसी से रिलेटेड या उसी से लिंक्ड कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मुस्लिम लीग का कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप लास्ट सैम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 16 अगस्त 1946 की बात है, जिस दिन मुस्लिम लीग ने अपना एक कार्रवाई दिवस मनाया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की ही मांग थी कि उनको एक स्वायत्त राज्य चाहिए था, जो कि यहाँ पे उनको मिल जाता है, जिस खुशी में इसी दिन को वो मुस्लिम लीग कार्रवाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और लोगों ने लड़कर लेंगे पाकिस्तान, इस तरीके के नारे यहाँ पर दिए थे। ठीक है, तो 16 अगस्त और उसके बाद में मुस्लिम समूह ने लूटपाट, मारकाट, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मतलब देखिए, जिस तरीके से गांधी जी ने अपने मोस्टली मूवमेंट में एक डेट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी होती है कि इस डेट तक या तो उनकी मांगे जो हैं वो मान ली जाएंगी, अदरवाइज वो फिर सत्याग्रह आंदोलन पे बैठेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे मुस्लिम लीग की तरफ से होती है कि 16 अगस्त के बाद में उन्होंने इस तरीके से लूटपाट, चोरी, मारकाट, ये सब चीज़ें शुरू कर दी कि उनकी बात को नहीं माना जाएगा, तो फिर वो इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। शांति की स्थापना के लिए फिर गांधी जी यहाँ पर खुद जाते हैं, और उस समय जो हमारे वाइसराय थे माउंटबेटन, उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं 1946 में हो रही थी वो बहुत ही, आप कह सकते हो, आपत्तिजनक थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं थी। तो गांधी जी ने वहाँ पे जाकर के एक शांति का संदेश देने की कोशिश की, तो जिस वजह से माउंटबेटन उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहते हैं। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतिम जो सरकार है उसका गठन होता है, जिसमें कि 14 सदस्य थे। अब देखिए, इन 14 सदस्यों में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, क्योंकि 5 सदस्य यहाँ पे मुस्लिम लीग से लिए जाते हैं, बाकी एक एक जो सदस्य था वो अलग अलग धर्मों से आता है, मतलब पारसी, सिख, ईसाई, इन सब से एक एक सदस्य यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम लीग है वो इस संगठन का क्या करती है, बहिष्कार करती है। सरकार में कांग्रेस के 9 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, जिसमें कि नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खान, जगजीवन राम, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी थे। अब ये 9 के 9 नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है CCS में स्पेशली, क्योंकि आपके पेपर में MCQs नहीं आते हैं। जहाँ पे MCQs आते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से 9 प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है या कौन कौन से थे, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बट आप कोई भी 1-2 इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब ईसाइयों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, जॉन मथाई थे। पारसियों की तरफ से यहाँ पे H बाबा थे। सिखों की तरफ से यहाँ पे बलदेव सिंह थे। ठीक है, 2 स्थान खाली छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वेबल ने 26 अक्टूबर 1946 को लीग को सरकार में शामिल करने से मना कर दिया। अब जो मुस्लिम लीग है उसके लिए जो 2 जगह थी वो शेष रह जाती है, मतलब उनको खाली ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पहले लीग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना किया था, उसके बाद जो लॉर्ड वेबल हैं उन्होंने मना कर दिया था। तो लीग को 3 और रिप्रेजेंटेटिव देने होंगे, जिसके लिए कांग्रेस के 3 सदस्य शरद बोस, शफत अहमद खान और सैयद अहमद जहीद को त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन अभी भी कांग्रेस में एक मुस्लिम सदस्य शामिल थे। जिन्ना ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि जिन्ना का मानना था कि लीग ही मुस्लिमों की एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, कि जो मुस्लिम है वो केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट करे, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करे। तो कांग्रेस में या किसी भी और पार्टी में कोई भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। एक विवाद यहाँ पर ये भी था, लेकिन देखिए कांग्रेस जो है वो नहीं मानती है। उसके बाद में लास्ट में जिन्ना ने लीग की ओर से एक हिंदू रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे जोगिन मंडल को चुन लिया था। ठीक है, ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके।
अब देखिए अंतिम सरकार का जो गठन हुआ है उसमें किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया वो हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें या ना करें वो मतलब आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, शिक्षा मंत्री यहाँ पे राजगोपालाचारी थे, वित्त मंत्री लियाकत अली थे, रेल मंत्री अरुणा आसफ, वाणिज्य में चुंद्रीगढ़, श्रम मंत्री जगजीवन राम, स्वास्थ्य में आपके गजनफर अली, विधि मंत्री आपके जोगिंद्रनाथ मंडल, खान मंत्री आपके CM भाभा और संचार मंत्री अब्दुल राव। ठीक है, ये अंतरिम जो सरकार था उसका एक ढांचा आप कह सकते हो। अब यहाँ पे आती है एटली की घोषणा। ठीक है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जो ब्रिटिश सरकार है जून 1948 से पहले भारतीयों को जो सत्ता है वो उनके हाथों में सौंप देगी। इसके बाद लॉर्ड वेवल की जगह जो आए थे वाइसराय बन के, वो कौन आए थे? माउंटबेटन वाइसराय बनकर आए थे। ठीक है, अब माउंटबेटन ने आते ही जो अपनी योजना दी थी जिसको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी पूछते हैं। ठीक है, अब वैसे एग्जाम में जो इस यूनिट में आपको दिया गया है डायरेक्ट आपसे माउंटबेटन प्लान पूछा है, बट वो क्यों आया, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, क्या इतिहास थी, वो सारी चीज़ें हमने एक बार डिस्कस कर ली कि अंतरिम सरकार के गठन के लिए जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है और लीग का जो वहाँ पे विवाद रहता है उसके बाद में जाकर के माउंटबेटन आता है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को वाइसराय का पद यहाँ पे भारत में ग्रहण किया था। विचार विमर्श करने के बाद में उसने देश का विभाजन करना ही सभी समस्याओं का हल समझा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग जो बाकी किसी भी पार्टी से नहीं कह सकते हैं हम मिलना चाहती है, ना ही वो किसी भी समझौते के लिए तैयार थी, उसने एक स्वायत्त राज्य की मांग रखी जिस पे वो लास्ट तक अड़ी रहती है। तो जिस वजह से माउंटबेटन ने माना कि अब एक ही तरीका है कि हम विभाजन की ओर चलें, जबकि जो महात्मा गांधी हैं या कलाम हैं वो इस विभाजन के खिलाफ थे, बट फिर भी एटली की घोषणा के बाद यह निश्चित हो जाता है कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलने ही वाली है। तो लोगों पर सांप्रदायिकता का जो जुनून था वो काफ़ी हद तक सवार हो चुका था और दंगे यहाँ पे धीरे धीरे शुरू होने लगे थे। गांधी जी माउंटबेटन से मिलते हैं और उन्हें विभाजन करने से मना करते हैं, लेकिन बाद में नेहरू और पटेल के दबाव में आकर गांधी जी को भी विभाजन स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो काफ़ी लंबे टाइम से लड़ाई चलती आ रही है उसका एक ही यहाँ पे सुझाव नज़र आ रहा था कि जो मुस्लिम लीग की मांगे हैं उनको मान लिया जाए। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि माउंटबेटन जो प्लान लेकर आए थे उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसमें कि उन्होंने कुछ ये सुझाव दिए थे कि भारत का जो विभाजन है वो भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाए। ठीक है, कि दो अलग अलग अब देश यहाँ पे बन जाएंगे जो कि भारत का ही हिस्सा है, जिसको अब हम पाकिस्तान कहेंगे, और दूसरा भारतीय संघ। इन राज्यों की जो सीमा है वो निश्चित करने के पहले पूर्व पश्चिम सीमा प्रांत प्रदेश और असम के सिलहर जिले में जनमत संग्रह कराया गया और सिंध विधानसभा में असम वोट द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि किसके साथ कौन रहना चाहता है। अब देखिए जब हम पूरे देश को हम कह सकते हैं भारत को हम 2 हिस्सों में भी बांटने वाले थे, पाकिस्तान में और भारत में, तो अब देखिए मुस्लिम लीग की मांग तो है कि उनको एक स्वायत्त राज्य चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, बट उस हिस्से में भारत से कितने लोग जाना चाहते हैं, या फिर वो लोग या फिर वो हिस्सा जिसको अभी पाकिस्तान हम कहने वाले हैं उस हिस्से से कौन वो व्यक्ति हैं जो भारत आना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक जनमत संग्रह कराने की आवश्यकता थी। तो कुछ कुछ प्रदेशों में ये कराया भी गया, जो कुछ तो थे कि स्वायत्तता से खुद ही पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ थे जो पाकिस्तान से भारत भी आना चाहते हैं। तो इसके लिए बंगाल और पंजाब में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिले हैं जो कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाती है और उसमें अलग कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंबाइंड मीटिंग या जॉइंट मीटिंग्स की गई काफ़ी सारी, जिसमें लोगों की राय ली गई कि क्या वो सच में इस फैसले को स्वीकार करना चाहते हैं, क्या वो सच में विभाजन चाहते हैं, कि अगर हमारे पास बहुसंख्यक या जनमत में ये चीज़ आएगी सामने तो हम विभाजन के लिए फिर तैयार हैं। ठीक है, अब हिंदुस्तान की संविधान जो सभा थी वो भी 2 हिस्सों में बंट जाती है, जो अपने अपने हिस्सों के लिए संविधान तैयार करेगी। जैसे कि उस समय आप देख सकते हैं कि भारत के लिए फिर अलग संविधान का निर्माण किया गया और पाकिस्तान के लिए अलग, क्योंकि वो हिस्सा अलग हो चुका है तो भारत का जो संविधान है वो उस हिस्से पर लागू नहीं होगा। देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो जिसके साथ जाना चाहें वो मिल सकते हैं। इन्हीं रियासतों में 3 हम हैदराबाद जूनागढ़ की रियासतें भी अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लीग और कांग्रेस ने योजना को स्वीकार किया, लेकिन फिर माउंटबेटन ने इसे क्रियान्वित कर दिया। ठीक है, अब जो माउंटबेटन का प्लान था उसको कांग्रेस ने भी मान लिया, लीग ने भी मान लिया और फिर इसको कार्य में लाया गया।
तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में रहने का निर्णय किया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का ये बंटवारा हो जाता है, दोनों ही स्वतंत्र राज्यों में बट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, जो इस विभाजन के बाद से क्रियान्वित होता है, हालांकि उसकी जो रूपरेखा है वो काफ़ी पहले ही बना दी गई थी। ये आप अपने सेकेंड एंड थर्ड सेम में पॉलिटी में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया, जो कि 18 जुलाई 1947 को जाकर के स्वीकृत होता है। और क्या क्या देखिए उसमें बिंदु या हम कह सकते हैं क्या क्या सुझाव उसके अंदर दिए गए थे। तो 2 अधिराज्यों की स्थापना की बात की गई, संविधान सभाओं को सत्ता सौंपने की बात की गई, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, भारत मंत्री का जो पद है वो अब खत्म कर दिया जाएगा, 1935 का जो शासन अधिनियम है उसके तौर पे ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई, देसी रियासतों को अब अंत कर दिया गया, देसी रियासतों का। ठीक है, इस तरीके से 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ठीक 12 बजे रात को 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, लियाकत अली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और भारत के प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं नेहरू बने। ठीक है, इसी के साथ में हमारा यूनिट 8 का एक मेजर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारी 3 देसी रियासतें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।